आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। वैसे तो विषधर बरसात के समय में बहुतायत में निकलते हैं। सांप बारिश का समय बिलों में पानी घुस जाने के कारण सांप बहुत ज़्यादा निकलते हैं। सिवनी में वन विभाग के द्वारा सांप पकड़ने वाले बहुत सारे कर्मचारी हैं। इसके अलावा निजी तौर पर देखा जाए तो प्रवीण तिवारी, जिन्हें लोग उनके मित्र यार प्यार से पंडा कहकर पुकारते हैं, उन्हें सांप पकड़ने का और उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ने का शौक है। हाल ही में एक सांप तेल में, ऑयल में, जो जला हुआ ऑयल होता है, गाड़ियों का जला हुआ ऑयल निकलता है, उस ऑयल में ये सांप आप देख सकते हैं किस तरह से उस ऑयल के अंदर जाकर कहीं ज़मीन पर, नाली में कहीं पड़ा हुआ था ऑयल, जिसमें ये पूरी तरह से लथपथ हो गया और चल भी नहीं पा रहा था। इसकी जानकारी जब प्रवीण तिवारी पंडा को दी गई लोगों के द्वारा, तो वे वहां पहुंचे और उन्होंने सांप को उसमें से निकालने के साथ में प्रवीण तिवारी के द्वारा देख सकते हैं किस तरह से सांप को के शरीर पर जो ऑयल लगा हुआ है, जला हुआ तेल गाड़ियों से जो निकलता है वो लगा हुआ है, उसकी सफाई की जा रही है। बहुत ही करीने से, शिद्दत के साथ ये इसकी सफाई करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके आसपास कभी विषधर सर्प निकलते हैं तो आप घबराइए मत, क्योंकि बहुत ही कम प्रजातियां ऐसी हैं सांप की जिनके काटने से जहर बहुत तेज़ी से फैलता है। घबराइए मत, घबराहट सबसे ज़्यादा दुश्मन है आपकी। अगर आप घबराएंगे तो ये हम बार बार प्रवीण तिवारी का नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं, आप इस नंबर को नोट करके रख लीजिए। प्रवीण तिवारी, आपके आसपास कहीं आपको अगर सर्प दिखाई देता है तो आप इनको बुलाकर पकड़वा सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। एक सांप को ऑयल में से, जले हुए तेल में से निकाल कर कितनी सफाई के साथ ये उसकी सफाई कर रहे हैं। सफाई करने के बाद इनके द्वारा इस सांप को जंगल में छोड़ा गया। ये वाकई बहुत पुण्य का काम करते हैं। इस धरती पर जो भी जीव जंतु हैं, वे ईश्वर ने किसी न किसी निमित्त के, किसी न किसी कारण से उनको बनाया है। ये प्रवीण तिवारी देखिए किस तरह से सफाई कर रहे हैं। उसके मुंह के अंदर भी बहुत सारा ऑयल चला गया है और रात भर, ऐसा उनका कहना था कि वो रात भर ऑयल के अंदर पड़े रहने के कारण उसके द्वारा निकलने की कोशिश की गई, पर ऑयल की चिकनाहट के कारण सांप वहाँ से निकल नहीं पाया और वो लस्त पड़ गया, थक गया है, पूरी तरह थक गया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। इनके द्वारा देखिए नारियल के तेल की शीशी भी रखी हुई है। उसको निकालने के बाद, कपड़े से पहुंचने के बाद उनके द्वारा नारियल का तेल लगाया गया ताकि और चिकनाई को किसी तरह से निकाल लिया जाए। लोगों ने उन्हें सुझाव दिया कि वे अगर चाहें तो ये देखिए नारियल के तेल की शीशी, इससे तेल निकाल कर जो डाल रहे हैं और उस तेल से पूरा ऑयल उसके सांप के शरीर पर लपट गया है। वो सांप पूरा चिकटा हो गया है। उसको पूरी निकालने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। आप इस तरीके का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके लिए बहुत ही प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ये सांप भी कहीं ना कहीं मन ही मन प्रवीण तिवारी पंडा को दुआएं ही देता नजर आ रहा है। ये दुआएं ही दे रहा है कि इसका जीवन की रक्षा, प्राणों की रक्षा प्रवीण तिवारी के द्वारा की गई। ये इनका शौक है। वन विभाग के अधिकारियों से, जिला प्रशासन से अपेक्षा है कि इनके इस शौक को देखते हुए इन्हें भी अगर वन विभाग के द्वारा सर्प पकड़ने के लिए अधिकृत कर दिया जाए तो लोगों को और सुविधा। वैसे तो वन विभाग के कर्मचारी जो सरकारी रूप से वेतन पाते हैं वे इस तरीके का काम करते हैं, पर प्रवीण तिवारी पंडा इस काम के लिए किसी से कोई चार्ज नहीं करते, कोई शुल्क नहीं लेते। ये इनका अपना शौक़ है। इनका कहना है कि
सांप पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है और सांप को बचाना उनकी फितरत है। सांप कहीं भी अगर मिल जाता है तो वे सांप को बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं। लोग उसे ना मारें इसके लिए भी वे बार बार लोगों से अपील करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके हाथ पूरे काले हो चुके हैं, कपड़ा भी काला पड़ चुका है। इस सांप के मुंह से भी, वे मुंह के आसपास से भी पूरा जो ऑयल को निकाल रहे हैं। लकड़ी में उन्होंने एक कपड़े को बांध लिया है और उसके मुंह के आसपास से पूरा का पूरा वो देखिए सांप के मुंह से वे निकाल रहे हैं, ऑयल को पोंछ रहे हैं। ये काम जोखिम भरा जरूर है, पर वे पंडा प्रवीण तिवारी के द्वारा इस काम को जो किया जा रहा है, ये उनका शौक है, पैशन है, और वे सांपों की रक्षा को ही मूल मंत्र मानकर चलते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट। ये देखिए आप यहाँ पर कितनी बारीकी से वे, उन्हें इस बात का भी भान है कि अगर धोखे से भी उन्हें सर्प का दांत लग गया या कुछ हो गया तो उनकी जान पर भी बन सकती है। उनके द्वारा न जाने कितने सर्पों को अभी तक पकड़कर जंगल छोड़ा गया है, जंगल ले जाकर वे छोड़ देते हैं। और उनकी खासियत ये है कि वो बहुत ज़्यादा देर अपने साथ सर्प को नहीं रखते हैं। वे पकड़ने के बाद उनकी कोशिश रहती है कि आसपास के जंगलों में ले जाकर उसे छोड़ दिया जाए। वे अपने सारे के सारे सर्प पकड़ने के जितने भी औजार हैं उसके साथ में एक डब्बा, एक जिसके अंदर वो सांप पकड़ कर डालते हैं, उसको भी साथ लेकर चलते हैं। इस काम के लिए जिला प्रशासन को चाहिए कि इस तरीके के काम के लिए इनका सम्मान गणतंत्र दिवस पर अवश्य होना चाहिए। प्रशासन को इनका सम्मान करना चाहिए। सिवनी के सांसद, 2 सांसद, 4 विधायकों को चाहिए कि वे भी प्रवीण तिवारी के इस काम की सराहना करके उन्हें प्रशस्ति पत्र, न केवल प्रशस्ति पत्र दें बल्कि इन्हें कहीं सम्मानित करने की दिशा में भी प्रयास उनके द्वारा किए जाने चाहिए। एक सर्प को बचाकर, उनका मानना है कि पर्यावरण के लिए, प्रवीण तिवारी का मानना है पर्यावरण के लिए सांपों का होना बहुत ज़रूरी है। सांप आपके मित्र हैं, सांप आपके दुश्मन कतई नहीं हैं। इसलिए अगर आपको कहीं सांप दिखता है तो सांप को, ये देखिए अब ये डब्बे के अंदर सांप को डाल रहे हैं, इनके द्वारा साफ करके डब्बे के अंदर सांप को डाल दिया गया है। अब इस ढक्कन लगा दिया गया है, उसमें छेद भी हैं ताकि उसके अंदर उसको सांस ले सके, और इसे अब ले जाकर वे कहीं जंगल में छोड़ देंगे जो उसका प्राकृतिक रहवास माना जा सकता है। ये देखिए उससे हटने के बाद अब थोड़ा सा हलचल सांप के अंदर दिखाई दे रही है, अन्यथा सांप तो पूरी तरह सुस्त पड़ा हुआ था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन, वीडियोज़, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। फिलहाल इतना ही, हम हाजिर होंगे। जय हिंद।